हेलो फैमिली मेम्बर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साहिस स्टिचिंग गर्ल। तो मेरी एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट है कि मैं उन्हें डोरी किस तरह से पलटते हैं उसका वीडियो में मैं उन्हें डिटेल से समझाऊं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस तरह से फैब्रिक ली है। ये मेरी रियॉन की फैब्रिक है जिसे मैंने इस तरह से उरेप में कट किया है एंड देन इसे इस तरह से अटैच कर दिया है एक दूसरे से। इस तरह से पट्टी हमने उरेप की कट करनी है एंड आप चाहें तो स्ट्रेट पट्टी से भी इस तरह से डोरी बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसकी विड्थ बता दूं। तो मैंने इस डोरी की विड्थ 1.5 इंचेस लिया है। ये देखें, इस तरह से ये हमारी डोरी की विड्थ है एंड इस डोरी की लेंथ मैंने 31 इंचेस ली है। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डोरी छोटी या बड़ी बना सकते हैं आपके डिज़ाइन वाइज। तो ये देखिए, ये हमारी सीधी फैब्रिक है, ये हमारी उल्टी फैब्रिक है। तो इस तरह से हमने अपोजिट साइड को इस तरह से रखना है। ऊपर वाली आप इस तरह से जो नोचेस निकली हुई है इसे आप स्ट्रेट में इस तरह से कट कर लें। ये देखिए, इक्वली हमने ऊपर से कट कर लेना है फैब्रिक को एंड देन इस तरह से इसे फोल्ड करना है, डबल फोल्ड। एंड देन यहाँ से बिल्कुल हाफ इंच से भी कम हमने इस तरह से यहाँ पे स्टिच चलाना है अपनी फैब्रिक पे, इस तरह से। ये देखें, इस तरह से हमने अपनी फैब्रिक लगानी है एंड इस तरह से हमने स्टिच करना है। आप 1 फुट जितनी स्टिच चलाएं इसमें चौड़ी। आपने जितनी भी पतली डोरी बनानी है आप उसी हिसाब से अपनी स्टिच चलाएं। तो ये देखें, इस बेस पे मैंने इस तरह से स्टिच चलाई है अपनी फैब्रिक पे। इसी तरह हम अपनी इस तरह से इक्वली सिलाई पूरी अपनी फैब्रिक पे डबल कर इस तरह से हमने सिलाई चला लेनी है। एंड तक हम अपनी फैब्रिक पे इसी तरह से स्टिच चलाएंगे। फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड करना है, देन हमने इस तरह से स्टिच चलाना है। एंड गाइस, आपने मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो ये देखें, इस तरफ से हमने अपनी इक्वली फैब्रिक को दोनों तरफ से कट कर लिया है एंड देन इस तरह से हमने स्टिच चला लिया है। ये देखें, एंड देन जो अब हमारी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगी उसे हम कट करेंगे। ये देखें, इतनी फैब्रिक हमने मार्जिन रखनी है, बिल्कुल ज़रा सी। एंड इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है एंड तक। तो इस तरह से हमने अपनी सारी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। ये देखें, इस तरह से हमारी डोरी बनने के लिए इस तरह से फैब्रिक रेडी हो गई है। देन अब हमने इस तरह से निडल में डबल या ट्रिपल फोल्ड हमने इस तरह से थ्रेड को इंसर्ट कर लेना है एंड देन यहाँ पे हमने इस तरह से, ये देखें, ये जो हल्का सा खुला सा है हमारा फैब्रिक, इस पर हमने नीडल को इस तरह से टाइटली इस तरह से हमने नीडल डालनी है एंड इस तरह से इसमें हमने टाँका लगा देना है। इस तरह से डबल करके आप इस तरह से टाँका लगाएं एंड देन आपकी नीडल को इस तरह से, ये देखें, बैक साइड से हमने अपनी फैब्रिक में इस तरह से इंसर्ट करना है। तो हमने अपनी नीडल को एंड तक इस तरह से हमने अपनी नीडल को पास आउट कर लेना है। लास्ट तक हमने एंड तक अपनी फैब्रिक को इस तरह से प्रेस करते हुए नीडल को हमने आगे तक ले जाना है एंड देन इस तरह से हमारी नीडल जो है वो फैब्रिक से पास आउट हो जाएगी। ये देखें, इस तरह से। तो ये हमारी फैब्रिक के बाहर हमारी नीडल आ गई है। अब हमने इस तरह से फैब्रिक को बैक की साइड खींचनी है एंड ये जो ये वाला बेस रहता है हमारा, उसे हमने किस तरह से खींचना है। ये देखिए, इस तरफ से नीडल हमारी बाहर आ गई है। इसे हम इस तरह से मशीन में फंसाएंगे ताकि जब हम इसे खींचें तो हमारी बिल्कुल थ्रेड जो है वो टूटे नहीं। इस तरह से आपने इसमें फंसा लेनी है, जिससे कि हम डोरी पलटेंगे तो हमें इजी होगा थ्रेड को खींचना। थ्रेड हमारी छोटी जितनी होगी उस तरह से हमने फैब्रिक को, डोरी को खींचने में आसानी होगा। तो इस तरह से आप अपनी डोरी को इसमें फंसाएं मशीन में। एंड ये वाला जो हमारा स्टार्टिंग वाला पार्ट है, यहाँ पे आपने इस तरह से डोरी को अच्छे से पहले मशीन में इस तरह से छोटा कर लेना है डालकर। आप अगर छोटी डोरी लेंगे तो आपको थोड़ा सा हार्ड होगा इसे पलटना। तो इस तरह से स्टार्टिंग में हमने पलटनी है, अपनी डोरी को अपनी तरफ खींचना है हमने। ये देखें, इस तरह से फैब्रिक को करना है। आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ। इस तरह से आपने डोरी को हल्की हल्की सी अपनी साइड खींचनी है। ये देखें, इस तरह से आपकी इजीली डोरी जो है वो इस तरह से पलटी हो जाएगी एंड आपकी फिनिशिंग डोरी बनकर आएगी। तो इस तरह से आपने अपनी डोरी को अपनी साइड खींचते हुए इसे हल्की हल्की सी इस तरह से खींचते हुए आपने बाहर निकालना है। तो ये देखें, इस तरह से हमारी डोरी जो है वो हल्की सी पलटी हो गई है, अंदर की साइड जा रही है हमारी डोरी। इस तरह से आप अपनी साइड डोरी को
फैब्रिक को खींचते हुए इस तरह से डोरी को बाहर निकालें। इस तरह से आपने प्रेस करते हुए अपनी डोरी को निकाल लेना है। तो ये देखें इतनी थिन डोरी हमारी बनकर रेडी होगी। आपका थ्रेड जो एक्स्ट्रा हो उसे आप मशीन में फंसा लें। तो इस तरह से हमने अपनी डोरी को बाहर की साइड खींचना है। ये देखें इस तरह से आपने अपनी साइड इस तरह से फैब्रिक को खींचना है। देन डोरी हमारी दूसरी साइड से बाहर आती जाएगी। इस तरह से आपने ये देखें इतनी थिन डोरी हमारी बनकर रेडी होगी। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ इस वीडियो में। तो इस तरह से आपने पूरी डोरी को रेडी कर लेना है बाहर की तरफ खींचते हुए। एंड गाइस, आप अगर बिगनर्स भी हैं तो बहुत इजीली इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपने अपनी डोरी को रेडी कर लेनी है। इस तरह से हमने अपनी पूरी डोरी को रेडी कर लिया है। ये देखें इस तरह से हमारी डोरी जो है वो बनकर रेडी हो गई है। एंड देन हमने जो मशीन में थ्रेड को फंसाया था उसे हम इस तरह से रिमूव कर लेंगे। एंड देन हमने अपनी फैब्रिक पे जहाँ पे टाँकी लगाया था वहाँ पे हमने इस तरह से कट कर लेनी है। तो इस तरह से फाइनली हमारी डोरी जो बनकर है वो रेडी हो गई है। ये देखें इस तरह से मैं आपको इंची टेप से भी मेज़र करके बताऊंगी कि मेरी डोरी किस तरह से एंड कितनी पतली बनी है। इस तरह से हमारी ये देखें इतनी पतली डोरी, थिन डोरी बनकर रेडी हो गई है। आप भी इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपनी डोरी को डिज़ाइंस के लिए रेडी करें। ये देखें इस तरह से इतनी थिन डोरी आपकी बनकर रेडी होगी। तो इस तरह से मैंने इसे मेज़र करना है। तो इस तरह से ये देखें इंची टेप पे मैंने आपको रख के बताया है ताकि आपको समझ आए कि मैंने इतनी थिन डोरी इस तरह से इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए रेडी किया है। आई होप गाइस कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह।